अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे स्टेनिंग के बारे में कि स्टेनिंग है क्या। तो देखते हैं स्टेनिंग में हम क्या करते हैं और स्टेनिंग हम किस लिए करते हैं। तो स्टेनिंग इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी। स्टेनिंग is a technique. Staining is a technique. What technique? Used in cell biology. Used in cell biology. In order to colorize. In order to colorize transparent samples, ताकि हम किसको विजुअलाइज कर सके, ट्रांसपेरेंट सैंपल्स को। हम कहते हैं कि हम माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, डिफरेंट सैंपल्स को। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक आम सी जनरल सी माइक्रोस्कोप यहाँ पे हम ड्रा करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी डिफरेंट जो है फीचर्स जो है इसी माइक्रोस्कोप की, और देखते हैं इससे किस तरह हम सैंपल ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं और किस तरह हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो माइक्रोस्कोप जो है इसकी डिफरेंट पार्ट से सिंपल सी माइक्रोस्कोप हम ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी माइक्रोस्कोप में जो है ये वाली जो पार्ट है ये हम ड्रा कर रहे हैं और यहाँ पे एक आई पीस होगी, यहाँ से एक हम कहते हैं कि एक आर्म होगी। क्या होगी? आर्म। और इसी आर्म के ज़रिए से क्या होगा, इसी माइक्रोस्कोप को हम इसे हम इसी को होल्ड करते हैं और यहाँ पे इसी का क्या होगा, एक बेस ही होगा। क्या होगा? एक बेस होगा और यहाँ पे इसकी एक स्टेज होगी। क्या होगी? स्टेज। और इसी स्टेज पे हम रखेंगे सैंपल जो है स्लाइड पे ही रखेंगे, लेकिन ये स्टेज जो है सहारा और नीचे की तरफ जो है एक लाइट सोर्स भी होगी। एक आम सी स्टेज हमने बनाई है और इसी स्टेज पे हम रखते हैं स्लाइड रखते हैं और स्लाइड के ऊपर ही क्या होगा, सैंपल ही होगा। यहाँ पे हम सैंपल रखते हैं। सैंपल वो हर चीज़ होगी जो जिसमें हम इंटरेस्टेड है, जिसको हम विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये है आई पीस का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बंदा जो है ऑब्ज़र्व कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्ज़र्व कर रहा है। किस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है? किसी सैंपल। और वो सैंपल वो चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसको आप क्या करना चाहते हो, देखना ही चाहते हो। तो इसी आई से आप ऑब्ज़र्व करते हो। यहाँ पे लगी होगी क्या, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। क्या हो लगी होगी? ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगी होगी। और ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो है डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के आते हैं, और जो भी है 10x है, 4x है, 140 भी है, 100 भी है। तो जो भी आपने यूज़ करना है, लेकिन 100 में यह है कि अगर 100 आपने यूज़ करनी है, इसकी डिफरेंट पावर्स है। एक आपने यूज़ करनी है, लेट सपोज ये है 4x, ये 4x है, ये वाली जो है, और ये वाली जो है लेंस। तो डिफरेंट इसकी मैग्नीफिकेशन है। अगर हम कह दें कि ये फर्स्ट वाली जो है 4x की है, मीन कि ये 4 टाइम बढ़ा रहा है ऑब्जेक्ट, इसी सैंपल को ये बढ़ाएगा। अगर आप इसी दूसरे से स्टडी करना चाहते हो, लेट ये आपको बढ़ा रहा है 10x और ये लेट 40x बढ़ा रहा है, ये 100x बढ़ा रहा है। सही है। इसी तरह आई पीस जो है, आई पीस में भी डिफरेंट जो है लेंसेज लगे होंगे, इसमें भी लेंसेज होंगे और ये लेंसेज भी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। इसमें आप कह सकते हो कि इसमें भी 4x, 8x, 10x, 16x, तो डिफरेंट किस्म के
यहाँ पे भी जो है आप यूज़ कर सकते हो। लाइक इसमें भी आप 4x कर सकते हो, 8x कर सकते हो, 10x कर सकते हो, 16 कर सकते हो। तो यहाँ पे 40 भी हो सकती है। तो डिफरेंट किस्म के हम कह सकते हैं कि डिफरेंट मैग्नीफिकेशन की, और ये मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन असल में है क्या, माइक्रोस्कोप की कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन और इसमें हम ये देखते हैं रिजोल्यूशन में कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई माइक्रोस्कोप जो है, इसी सैंपल को हम देख रहे हैं तो ये कितनी दफ़ा जो है अपनी ओरिजिनल साइज एपरेंटली ज़ाहिरी हमें बड़ा करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसी से हम ये करते हैं। तो यही लाइक हम देखते हैं कि इसी सैंपल को, ये स्लाइड्स हमने ली हैं, इसी स्लाइड को देखते हैं और ज़रा इसकी जो है डिटेल पढ़ते हैं। स्लाइड हमने ली है इसी माइक्रोस्कोप। ये स्टेनिंग हमने क्यों की, कलराइजिंग एजेंट हमने क्यों डाले, तो यहाँ पे हम इसी सैंपल को रखते हैं। सैंपल कहाँ पे हमने रख दी है, हमने रख दी है सैंपल को कहाँ पे, स्लाइड पे हमने रख दी है। किस चीज़ पे, स्लाइड पे। इस पे हम डालते हैं, क्या डालते हैं, इस पे हम डालते हैं स्टेन्स। क्या डालते हैं इस पे, स्टेन। स्टेन्स क्या है, स्टेन कुछ भी नहीं है, कलराइजिंग एजेंट है। क्या है, कलराइजिंग एजेंट्स। और ये कलराइजिंग एजेंट्स ऐसी ही एजेंट्स हो गए जिस तरह हम मार्केट में लेके जाते हैं दुपट्टा और फीमेल के लिए, और उसको डाइज कराते हैं, उसकी कलर चेंज कराते हैं। ग्रीन है तो रेड, रेड है तो ब्लू, जो भी है ब्लैक है। तो इसी के मुताबिक अकॉर्डिंगली टू योर विल जो है आप अपनी ही ख्वाहिश के मुताबिक उसकी कलर चेंज करते हो। तो क्या है कि डाइज कराते हो। इसी तरह हेयर्स की डाइंग की जाती है और कलर चेंज की जाती है। इसी तरह बायोलॉजी में कोई सैंपल अगर ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट किस तरह, लेट ये सैंपल ट्रांसपेरेंट है, क्या है, ट्रांसपेरेंट सैंपल है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को हम कहते हैं कि ये सैंपल जो है ये शिफाफ है। क्या है, शिफाफ। तो शिफाफ का सर क्या मतलब, शिफाफ का मतलब ये है कि इसी से आप जब देखते हो, एक ऐसी चीज़ को हम शिफाफ कह सकते हैं जब आप उससे देखते हो उसके पीछे वाली जो बैग है उसको जो है आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। गिलास है, आप उसमें देखते हो तो उसके बैग पे जो जितने भी चीज़ें आप देख सकते हो, वाटर में आप देख सकते हो, तो ट्रांसपेरेंट है। आप लकड़ी को सामने पकड़ते हो तो ये जो है क्या है, आप नहीं देख सकते हो। इसी हाथ को आप पकड़ते हो तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके बैग आप नहीं देख सकते हो, सही है। इसके बैग की जितनी भी चीज़ें हैं आप नहीं देख सकते हो। तो पॉलीथीन बैग जो है जब हम यूज़ करते हैं, इसके लिए गिलास जो है वाटर हो, ये ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह ये ट्रांसपेरेंट शिफाफ अगर चीज़ होगी और इस पे ये, इसी को हम फोकस करते हैं और यहाँ पे लाइट सोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लाइट सोर्स। तो यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स लगाई है। क्या लगाई है हमने, लेट, यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स लगाई है और वो लाइट सोर्स इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, मिरर सी लगी है, एक आम सी मिरर है। और अगर हम कह दें कि यहाँ पे एक सन है, सूरज है, लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ की जाती है, लाइट माइक्रोस्कोप। लेट अगर ये लाइट माइक्रोस्कोप है तो लाइट माइक्रोस्कोप ऑर्डिनरी जो है सनलाइट, ये सन है, सूरज ही है, सूरज, और सूरज से जो है किरणें आ रहे, सूरज की रोशनी की जो शुआएं हैं वो इसी मिरर पे पड़ते हैं। तो मिरर पे जब पड़ते हैं तो मिरर जो है इसी को रेजेस को रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करती है तो इसी ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं, इसी सैंपल पे पड़ते हैं, और सैंपल जो है क्या है, इल्यूमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इल्यूमिनेट। और फिर इसी ऑब्ज़र्वर जो है, ये आई जो है ऑब्ज़र्वर, यहाँ पे ऑब्ज़र्वर इसी को देख रहा है। ऑब्ज़र्वर जो है इसको दिखाई देगा कि ये सैंपल किस तरह,
और अकॉर्डिंगली जो है इसी के मुताबिक इसको साइज़ इसी का दिखाई देगा। लेट अगर हमने डाइंग की तो डाइंग में इसी स्लाइड की जो लुक है वो किस तरह दिखाई देगी, इसको ज़रा देख लें। ये हमें इस तरह दिखाई देगी कि ये स्लाइड है और स्लाइड पे ये सैंपल जो है कुछ रेड थी, अब जो है हम यहाँ पे डिफरेंट डाइज हमने डाली, कुछ ब्लैक सी और कुछ ग्रीन सी, तो इसमें डिफरेंट जो है वाज़ेह हुआ। तो डिफरेंट कलर इसने अडाप्ट की, डिफरेंट कलर इसने अडाप्ट की, तो इसी का मतलब ये है कि ये जो है डिफ्रेंशिएट हुआ, डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट जो है डिफरेंट कलर आर सेपरेट हुआ इनटू डिफरेंट कलर जो है उसने कलर। तो अब हमें एक ही सैंपल थी, उसमें डिफरेंट पार्ट्स ने डिफरेंट कलर जो है अडॉप्ट की है, तो हमें आसानी है इसी को स्टडी करने में, इसी को पढ़ने में। तो अब ये बंदा जो है इसी को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ऑब्ज़र्वेशन जो है ऑब्ज़र्वर जो है ऑब्ज़र्वेशन जो है ऑब्ज़र्वर जो है ऑब्ज़र्व कर रहा है अपनी आई से। तो आई से जब ये ऑब्ज़र्व करेगा तो इसको किस तरह दिखाई देगा ये सैंपल। लेट सपोज सैंपल है, सैंपल वही चीज़ जो जिसमें हमें इंटरेस्टेड है। लेट कंसिडर, वैसे सपोज करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि उसी सैंपल की जो साइज़ थी वो थी 2 माइक्रोमीटर, इतने ही स्मॉल थी। कोई वाटर ड्रॉप्स थी और इसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया थे, जो भी थे, 2 माइक्रोमीटर जो है कंसिडर करते हैं। अब देखते हैं उसमें था ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी तरह आई पीस थी, आई पीस की अपनी एक मैग्नीफिकेशन है, और फाइनल जो है फाइनल एपेरेंट जो है साइज़, ज़ाहिरी जो है साइज़ इसी सैंपल का हमें क्या दिखाई देगा। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है हमने लेट सपोज 10x यूज़ की है। कौन सी? 10x। 10x की अपनी पावर है, x जो है साइज़ है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की ये रियल साइज़ है। ये क्या है? रियल साइज़। ये इसी का रियल साइज़ है, सैंपल का रियल साइज़। ये 2 माइक्रोमीटर नहीं है, ये रियल साइज़ कंसिडर कर ली। ये क्या है? इट्स अ रियल साइज़। और सी रियल साइज़ को एपेरेंटली ज़ाहिरी अब हम माइक्रोस्कोप से इसी को बढ़ाते हैं। लेट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कौन सी? लेट यहाँ पे हमने 10x यूज़ की है और वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 16x यूज़ करते हैं। कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपकी ऑब्जेक्ट के मुताबिक कि कौन सी लेंस पे आपको सही देगा। बार बार आपने जो है डिफरेंट जो है लेंसेज उस पर अप्लाई करना है। तो 16 और 10 जो है आपने मल्टीप्लाई करनी है, उसमें x दोनों में कॉमन है। मतलब ये क्या है? रियल साइज़ है किस चीज़ की? इसी सैंपल की, ऑब्जेक्ट। तो अब जो है फाइनल हमें रिज़ल्ट यही मिलेगा कि 16 10 160 और x की बजाय जो है अगर 2 मल्टीप्लाई कर लें तो ये मिल जाएगी हमें साइज़ कितनी? ये हो जाएगी 200 2 16 32 माइक्रोमीटर। तो इसी का जो है फाइनल हमें रिज़ल्ट इस तरह ही मिलेगा। तो ये एक प्रोसीजर थी कि माइक्रोस्कोप में किस तरह जो है आप किसी सैंपल को, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। और कलराइजिंग एजेंट इस वजह से आपने डाली थी ताकि इसकी डिफरेंट पार्ट्स में डिफ्रेंशिएशन हो। आप एक सेल ऑब्ज़र्व करते हो तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेली है, उसकी अपनी ही एक कंपोजिशन है, तरकीब है। डिफरेंट लिपिड से उसमें हर ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन में उसकी कलर एडाप्टेशन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सही है। तो इस वजह से अगर आप डिफरेंट कलर देते हो तो डिफरेंट ऑर्गेनेली डिफरेंट कलराइज होगी। तो हर एक को आप सेपरेटली जो है अलग अलग से आसानी से फिर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक और जो है कंसेप्ट उसमें पढ़ते हैं और इसकी स्टेनिंग वगैरह जो है हम यहाँ पे ज़रा पढ़ लेते हैं। इसमें हम पढ़ लेंगे कि वाइटल स्टेन क्या है।
वाइटल स्टेन। इसमें एक कंसेप्ट पढ़ते हैं वाइटल स्टेन की। वाइटल स्टेन क्या है? वाइटल स्टेन वो स्टेन होगी जो कि हम किसी सैंपल को देंगे। वाइटल स्टेन इट इज़ अ स्टेन, it is in amount of stain। ये वो मिकदार है amount of a stain which did not जो है harm to लिविंग जो है सेल्स आर टिश्यूज़ को के लिए क्या है वो क्या नुकसानदेह, मतलब उसकी इंटीग्रिटी ख़राब नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल सर किस तरह हम देखते हैं कि सेल है, क्या है सेल, और इसी सेल में जो है इसकी डिफरेंट पार्ट्स है। लाइक हम यहाँ पे हम देखते इसी सेल की जो है क्या है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट क्रोमोसोम है, डिफरेंट जो है साइटोप्लाज्मिक, इसके अलावा ऑर्गेनेली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी इंटीग्रिटी और लाइव होना जो है कभी जो है हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट है स्टडी करने में। तो वाइटल स्टेन यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है यहाँ पे पड़े हैं। इसी के अलावा यहाँ पे भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इसी तरह क्रोमेटिन थ्रेड है, आप न्यूक्लियस में पढ़ते हो। इसके अलावा न्यूक्लियोलस है, सेल्स के डेंस रीजन है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस है। तो आप इन सब को पढ़ते हो। तो इनकी मुताला के लिए आपको चाहिए कि ज़्यादा जो है रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप हो, रिजॉल्विंग उसकी मैग्नीफिकेशन अच्छी हो। मैग्नीफिकेशन क्या है पहले भी वीडियोस में मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन मैग्नीफिकेशन आप उसे वॉच कर सकते हो। लेकिन मैग्नीफिकेशन वो पावर है माइक्रोस्कोप की जितना मतलब एक साइज़ है इसी सैंपल की साइज़ है जो हमने पढ़ा 2 माइक्रोमीटर। इससे कितनी दफ़ा जो है 160 टाइम जो है इसने बढ़ाया, तो इसी का मतलब है इसका रिजोल्यूशन पावर कितना है 160 टाइम है। अगर 1000 टाइम बढ़ा रहा है तो 1000 टाइम कितना जो है रियल साइज अपेरेंटली बढ़ा रहा है, दैट विल बी मैग्नीफिकेशन। अगर 2 नेरोवेस्ट पॉइंट लाइक इस स्लाइड पे हमने रख दी 2 नेरोवेस्ट डार्ट्स है, इसको कितना जो है डिस्टेंस उसमें रखती है, कितनी जो है एक दूसरे सेपरेट करते 2 नेरोवेस्ट पॉइंट, दैट विल बी इट्स रेजोल्यूशन। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे हम देखते हैं राइबोसोम्स हैं। इनको आप स्टडी करना चाहते हो तो इनके लिए भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा जो है ये साइटोप्लाज्मिक जो है मेम्ब्रेन है, ये वाली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। क्या है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, क्या है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसी को आप स्टडी करना चाहते हो। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को देखना चाहते हो, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल को क्या देखना चाहते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये है जो है गाल्जी अपरेटस और गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, इसी को आप पढ़ना चाहते हो। इसके अलावा ये न्यूक्लियोलस है, क्या है न्यूक्लियोलस को आप देखते हो, न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन थ्रेड्स को आप देखते हो जो न्यूक्लियस में है। तो ये डिफरेंट जो है इसी को आप स्टडी करना चाहते हो तो स्टेनिंग के ज़रिए से आप इसको डिफरेंट कलराइज कर खूबसूरत कलर्स आप दे सकते हो, तब आपको क्या होगा आसानी होगी स्टडी करने में। तो इस वजह से स्टेनिंग का मकसद ही यही है इसी टॉपिक का। स्टेनिंग इज़ अ टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी इन ऑर्डर टू कलराइज ट्रांसपेरेंट
सही है, ताकि उसमें फ़र्क वाज़ेह हो। तो यही टॉपिक का मकसद यही है। तो वाइटल स्टेनिंग हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन ये है, काउंटर स्टेन ज़रा सी इसी को हम मिटाएंगे एक साइड पे, और काउंटर स्टेन पढ़ेंगे। और काउंटर स्टेन के साथ साथ जो है हम पढ़ेंगे कौन सी स्टेन, हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल स्टेन, डिफरेंशियल और डबल स्टेन। तो इसी साइड को आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसी साइड को हम मिटा रहे हैं। तो इसी तरह जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेन को, तो स्टेन डिफरेंट टेम्परेरी और परमानेंट, और भी इनकी काफ़ी डिवीज़न्स है। सही है, और भी इनकी काफ़ी डिवीज़न है। अगर आप उसको देखना चाहते हो लाइक प्राइमरी जो है, सेकेंडरी स्टेनिंग, परमानेंट एंड टेम्परेरी स्टेनिंग, तो उसमें वो भी मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ। उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन क्या है? काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन। और इसी की एक बात याद रख ले वाइटल स्टेन में, कि इसी के एग्ज़ाम्पल में आप लोग लिख सकते हो, आप लोगों के लिए मैं लिख दूँ, मिथाइलिन ब्लू जो है, मिथाइलिन ब्लू, और न्यूट्रल रेड, ये आप लोग को याद होनी चाहिए, न्यूट्रल रेड। सही है। तो इसी को आप जहाँ वाइटल स्टेन यूज़ कर सकते हो। कम अमाउंट में आप यूज़ करते हो, स्पेसिफिक अमाउंट में तो टिश्यू जो है इनटेक रहेगी। इनटेक उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनकी जो फंक्शनलिटी और इनकी जो अपनी ओरिजिनल नेचुरल जो इनकी स्ट्रक्चर है, एक कंपोजिशन है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, इनकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी ज़्यादा। तो काउंटर स्टेन क्या है? इट इज़ अ स्टेन, इट इज़ अ स्टेन, ये एक स्टेन है। काउंटर करना, बढ़ाना। एक स्टेन आपने यूज़ की है, दूसरा आप यूज़ करते हो, एक स्टेन के ऊपर दूसरा, तो पहले वाले की कलर को ज़रा इन्हांस करते हो, बढ़ाते हो। दैट इज़ कॉल्ड काउंटर स्टेन। सो इट इज़ अ स्टेन। ये क्या है? इट इज़ अ स्टेन, वो स्टेन है विच used as a secondary stain in order to enhance the action of प्राइमरी स्टेन वो स्टेन जो पहले आपने यूज़ की है। आप हेयर्स को डाई करते हो तो एक कलर से उसकी शाइनिंग नहीं आ रही, तो आप एक यूज़ करते हो, बाद में साथ में दो मिलाते हो, तो दूसरा क्या है, फर्स्ट वाला जो है कलर सही से नहीं दे, तो दूसरा भी आप यूज़ करते हो, तो दूसरे मतलब फर्स्ट की कलर भी वो साथ में बढ़ा देता है, ज़्यादा शाइनिंग आपको मिलेगी। तो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड काउंटर स्टेनिंग और काउंटर स्टेन। इसी के अलावा जो है हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्टेन की, डिफरेंशियल स्टेन की और डिफरेंशियल स्टेनिंग की, और डबल जो है स्टेन भी उसे बोलते हैं। क्या? डबल स्टेन, इसी को हम डबल स्टेन भी कह सकते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेन जो है, इट इज़ अ स्टेन, ये वो स्टेन है, इट इज़ अ स्टेन which used at the same time on a sample
एग्जाम्पल एंड गिव्स अस, और हमें देती है गिव्स अस डिफरेंट कलर्स। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे हम देख लेंगे हेमोटॉक्सिलिन जो है, हेमोटॉक्सिलिन जो है हम इससे न्यूक्लियस कराते हैं। इसी के अलावा यूसिन जो है इट्स अनदर जो है स्टेन, ये हम साथ में अक्सर यूज़ करते हैं सेल पे। तो इसी से हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं न्यूक्लियस को विजुअलाइज करते हैं। इसी के अलावा जो है अगर आप साइटोप्लाज्म को विजुअलाइज करना चाहते हो, सेल की जो साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म को क्या करती है अलग से जो है कलर देगी। तो हेमोटॉक्सिलिन जो है और यूसिन, दीज आर द डिफरेंशियल स्टेन। तो ये थी आज की लेक्चर में स्टेनिंग के बारे में, और प्राइमरी और सेकेंडरी परमानेंट और टेम्पररी जो स्टेनिंग है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। डिफरेंट जो स्टेन है एक जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि परमानेंट कौन सा है, टेम्पररी कौन सा है, और कौन से पार्ट को जो है वो कलराइज सूटेबल कौन सी पार्ट के लिए है, जिस पे हम उसको यूज़ करके उसको हम कलराइज करें और इसको ज़रा सी और शाइनिंग दे, इल्यूमिनेट करें इसको। तो ये थी स्टेनिंग के बारे में। तो होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ चुका है, और अगर आप लोगों को अच्छा ही लगा और आप लोगों ने कुछ सीख लिया है इसी से, तो आप लोग क्या है करो कि आप लोग इसी को सपोर्ट करो, हमें एक क्या है मोटिवेशन मिलेगी। लाइक ज़रूर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।